स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो टॉपिक है बेसिकली, उसमें क्या होता है, क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। नॉर्मली दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इन्वेस्टमेंट में, एक फिक्स मेथड वाले और दूसरा होता है वेरिएबल। जो हम लोग कर रहे हैं वो फिक्स मेथड है, जिसमें डेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दो चीजें क्या होगी, फिक्स रहेगी, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी। तो कैसे क्वेश्चन को रीड कर लेना, जैसे ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ईयर एंडिंग क्या हमारी 31 मार्च 21, मिस्टर विराट बॉट एंड सोल्ड, कुछ खरीद रहा है और कुछ बेच रहा है। द डिबेंचर, कितने परसेंट डिबेंचर है, 12% डिबेंचर और रुपीस 100 इंच, कितने 100 इंच के उसके पास डिबेंचर है। ओके, ऑफ लिमोजिन लिमिटेड, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 1 अप्रैल, इंटरेस्ट कब पे करेगा वो, मतलब वो जो कंपनी है वो इंटरेस्ट पे कितने कब करेगी, 1 अप्रैल में, और एक कब पे करेगी, 1 अक्टूबर। दो टाइम पे कर रही है, एक अप्रैल में और एक अक्टूबर में। ड्यूरिंग द ईयर कुछ ट्रांजैक्शंस हुए, कुछ रिकॉर्ड्स हुआ है, वो हम लोग देखेंगे। पहला 1 जून 2020 में बॉट्स 300 डिबेंचर, बराबर ना, उनके पास कितने डिबेंचर है, 300 डिबेंचर है, और वो खरीदे हुए, बॉट मतलब परचेस किए हुए, कितने में, 92 एक्स इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट यानी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट प्राइस में। उसके बाद दिया 1 सितंबर 2020 में बॉट 100 डिबेंचर 94 कम इंटरेस्ट, कितने में, 94 कम इंटरेस्ट में हमने और डिबेंचर खरीदे हुए। उसके बाद 1 दिसंबर 2020 में क्या किया, सोल्ड किए, कितने डिबेंचर, 200 डिबेंचर 95 एक्स इंटरेस्ट में। उसके बाद दिया 1 फरवरी 21 बॉन्ड 150 डिबेंचर एट 98 कम इंटरेस्ट। बुक आर क्लोज, ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बुक है वो कब क्लोज होगा, 31 मार्च एवरी ईयर। मार्केट प्राइस होना 31 मार्च, मतलब एट एंड ऑफ द ईयर, जब साल खत्म हो रहा है, सब मार्केट वैल्यू कितनी है, 90 पर डिबेंचर, कितना है, रुपीस 90 पर डिबेंचर है, वो देखेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या प्रिपेयर करने बोला है, क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर ऑफ लिमोजिन लिमिटेड अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इन द बुक्स ऑफ मिस्टर Virag apply accounting standard 30. Okay, format किस तरह से, in the books of Mr. Virag investment 12% debenture of Limousine Limited, debit credit format date particular face value interest EIP, date particular face value interest EIP. अब पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले क्या बना लेना है, टाइमलाइन बना लेनी है। टाइमलाइन बना लोगे तो क्या होगा, इजी करने में दिक्कत नहीं होगी। साल ओपनिंग कब हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, अपना ओपनिंग जो है वो कब है, 1 अप्रैल 2020। ओके, ये हमारा क्या है, ओपनिंग है, क्योंकि ईयर एंडिंग क्या 31 मार्च है, यानी ये पूरी तरह से फाइनेंशियल ईयर है। और फाइनेंशियल ईयर कब चालू होता है, अप्रैल में, एंड कब होता है, 31 मार्च में, यानी क्लोजिंग कब होगा, सो क्लोजिंग है 31 मार्च 2021। सो 31 मार्च 21 में क्या होगा, हमारा साल क्लोजिंग होगा। हमें क्या करना है, ड्यूरिंग द ईयर कुछ ट्रांजैक्शन दिए हुए वो देख रहे हैं। अब यहाँ पे ओपनिंग का कोई ट्रांजैक्शन दिख रहा है क्या, ओपनिंग का कोई ट्रांजैक्शन नहीं, मतलब 1 अप्रैल का कोई ओपनिंग का ट्रांजैक्शन दिया ही नहीं, तो डायरेक्टली कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 जून। पर उसके पहले भाई हमें देखना है कि इंटरेस्ट पे कब कर रहे हैं हम लोग, 1 अप्रैल में पे कर रहे हैं ना। सो स्टार्टिंग में कुछ इंफॉर्मेशन दी है क्या, ओपनिंग की कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है क्या, समथिंग, आई थिंक सो मिसिंग है, लग रहा है, ठीक है, कुछ है, ओपनिंग का कुछ इंफॉर्मेशन दिया है उसमें नहीं। सो यानी कहां से स्टार्ट हो रहा है, वहां पे है। ओके, सो स्टार्ट कहां से करेंगे, यहाँ पे अप्रैल दिया हुआ है, अप्रैल से, तो अप्रैल में कुछ इंटरेस्ट ओपनिंग में कुछ है ही नहीं, मतलब बेसिकली 2 बार मिल रहा है, अप्रैल या जून में, तो डायरेक्टली कहां से स्टार्ट करेंगे, जून से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग का कुछ रिकॉर्ड नहीं है। तो 1 जून से हमारा पहला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, तो टाइमलाइन पे ओपनिंग में कुछ दिया नहीं है, डायरेक्टली हम लोग कहां पे आएंगे, 1 जून में हमने क्या किया, परचेस किया, और कितने डिबेंचर परचेस कर रहे हैं, सो 1 जून 2020 में कितना डिबेंचर हम लोग परचेस कर रहे हैं, 300 डिबेंचर। ओके, और 300 डिबेंचर के ऊपर हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, बट कितने महीने का निकालना है, तो एलडीआर, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट। अब नॉर्मली लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट कब का है, अप्रैल का है, और अपने खरीदा कब है, 1 जून का, तो वहां से लेके कब से, अप्रैल से लेके जून तक का काउंटिंग करेंगे, तो कितने महीने होंगे, अप्रैल का पूरा महीना, मई का पूरा महीना, ओके, जून का नहीं आ रहा, तो कितने होंगे, 2 महीने, ओनली कितने महीने का, 2 मंथ्स का हम लोग को इसके ऊपर क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। उसके बाद आगे कौन सा है, 1 सितंबर, कौन सा है, 1 सितंबर, वापस से हम लोग क्या करें, परचेस करें, कौन सा परचेस करें, 1 सितंबर 2020 में हम लोग क्या करें, और डिबेंचर परचेस करें, कितने के डिबेंचर परचेस करें, 100 के डिबेंचर परचेस करें, और इसके ऊपर भी क्या करेंगे, मंथ्स कैलकुलेट करेंगे, कहां से, अप्रैल से लेके, अप्रैल का पूरा महीना, मई का पूरा महीना, जून का पूरा महीना, जुलाई का पूरा महीना, अगस्त का भी पूरा महीना, कितने होते हैं
5 मंथ्स, कितने महीने होंगे 5 मंथ्स। तो इसके ऊपर कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 5 मंथ्स का। उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, नियर बाय डेट कौन सी है, अक्टूबर। तो अक्टूबर हमारे पास आ गया भाई। सो यहाँ पे हम लोग अक्टूबर में क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे 1 अक्टूबर 2020 में हम लोग क्या देने वाले, इंटरेस्ट देने वाले। हमारे पास ओपनिंग में नहीं है कुछ भी, ओपनिंग में जीरो, कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं दिया हुआ। ओके, हमारे पास कितने 300 डिबेंचर है 300, उसके बाद हमने और 100 के खरीदे, टोटल कितने हुए 400 डिबेंचर। 400 डिबेंचर के ऊपर अप्रैल से लेके अक्टूबर तक काउंटिंग करेंगे तो कितने महीने होते हैं, 6 महीने होते हैं, बराबर। तो 6 महीने का हम लोग को 400 डिबेंचर के ऊपर क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। उसके बाद अब ये हो गया अक्टूबर। अक्टूबर के बाद कौन सा डेट है, 1 दिसंबर। सो 1 दिसंबर में क्या कर रहे हैं हम लोग, सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं 1 दिसंबर में सेल कर रहे हैं। 1 दिसंबर 2020 में क्या करेंगे हम लोग, सेल करेंगे। कितने डिबेंचर, 200 डिबेंचर। ओके, सो 200 डिबेंचर। बट अभी यहाँ पे हमें क्या देखना है, एलडीआई, लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कौन सा होगा, अक्टूबर। एक बार मिल गया अक्टूबर में, पहले मिला था अप्रैल में, उसके बाद अक्टूबर में। सो अक्टूबर ऑनवर्ड दिसंबर तक काउंटिंग करें। अक्टूबर का पूरा महीना, नवंबर का पूरा महीना, दिसंबर की 1 तारीख है, यानी कितने होंगे, ओनली 2 मंथ्स, कितने महीने, 2 महीने। उसके बाद भाई कौन सा डेट है, 1 फरवरी। सो 1 फरवरी में हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 फरवरी 2021 में क्या कर रहे हैं हम लोग, परचेस कर रहे हैं। सो परचेस कर रहे हैं, कितने डिबेंचर परचेस कर रहे हैं हम लोग, 150 डिबेंचर। इसके ऊपर भी क्या चाहिए, महीने काउंट करने पड़ेंगे, कहां से, अक्टूबर से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, यानी कितने होंगे टोटल 4 मंथ्स। कितने महीने होंगे, 4 मंथ्स। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल खत्म को होता है, यहाँ पे दिया बुक क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। सो 31 मार्च को ईयर क्लोज होता है, तो हमारे पास कितने डिबेंचर है वो भी देखने पड़ेंगे, उसका भी हिसाब लगाना पड़ेगा। 400 पहले थे, ओके, उसके बाद 200, 200 हमने क्या किया, बेचे। 400 में से 200 गया, बचा कितना, 200, 200 में 150 और ऐड किया तो कितना हुआ, 350 हमारे पास क्लोजिंग में बचा हुआ है। ओके, और इसके ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में हमारे पास कुछ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट निकालना होगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अक्टूबर से लेके कब तक काउंटिंग करेंगे, मार्च तक। सो कितने महीने होंगे, अक्टूबर से लेके मार्च तक, अक्टूबर पूरा, बराबर, से लेके मार्च तक होते हैं 6 महीने। कितने होंगे, 6 महीने। तो 6 महीने का हम लोग इंटरेस्ट भी इसके ऊपर निकाल लेंगे। ओके, सो अब करते हैं स्टार्ट। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सो हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर दिया, टाइमलाइन भी बना दिए। अब ओपनिंग में तो कुछ है नहीं, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सो डायरेक्टली कहां से स्टार्ट होगा, 1 जून से हमारा ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगा। सो यहाँ पे डेट आएगी पहली 1 जून 2020 में हम लोग क्या करें, परचेस करें। तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे भाई, परचेस। कितने यूनिट हमने परचेस किए हुए, बॉस, परचेस किया हुआ 300 यूनिट। 300 यूनिट इनटू 100 कितना होगा, 30,000। टोटल की फेस वैल्यू कितनी होगी, डिबेंचर की 30,000। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, इंटरेस्ट निकालने हैं। सो इंटरेस्ट कितना, 30,000 के ऊपर 12%, कितना, 30,000 के ऊपर 12%। देखो कैसे निकालना, ये तो फेस वैल्यू जो हमने निकाली हुई वो 30,000, उसके ऊपर कितना परसेंट निकालना है, 12%। और कितने महीने का, 2 मंथ्स का। सो कितना आ रहा है इंटरेस्ट, 600 रुपीस का इंटरेस्ट आ रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे दिया EIP, EIP मतलब कॉस्ट। सो देख लो यहाँ पे ट्रांजैक्शन 1 जून 2024 300 डिबेंचर एट 92x इंटरेस्ट बोला है। तो बहुत इजी भाई, क्या करने का, जो यूनिट बोला, यूनिट कितने आपके 300, यूनिट कितने 300, और रेट क्या है उसका 92। तो 300 into 98 92 कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, EIP एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट प्राइस। EIP मतलब क्या, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट प्राइस। कितना आ रहा है, 27,600। सो ये हो गया। इसके साथ हम लोग एक और वर्किंग नोट करेंगे, किसकी, वेटेड एवरेज कॉस्ट की। किसकी, वेटेड एवरेज कॉस्ट, WAC मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या, हमें 3 कॉलम लगेंगे। पहले ट्रांजैक्शंस, ओके, यहाँ पे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शन के बाद फेस वैल्यू, ओके, फेस वैल्यू के बाद क्या आएगा, कॉस्ट। सो पहले ओपनिंग में तो कुछ नहीं, डायरेक्टली कहां से स्टार्ट हो रहा है, परचेस। सो हमने ट्रांजैक्शन कौन सा किया, परचेस। हमारी फेस वैल्यू कितनी है, 30,000, उसकी कॉस्ट मतलब EIP कितना है, 27,600, बराबर भाई। ओके, सो अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे परचेस के बाद आगे वाला ट्रांजैक्शन कौन सा, पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट, उसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन वापस क्या है, परचेस का है। सो सेम एज सिंपल 1 सितंबर 2020 क्या करेंगे, परचेस। तो यहाँ पे आएगा टू बैंक अकाउंट इन ब्रैकेट क्या भाई, परचेस। क्या करेंगे, परचेस करेंगे। कितने यूनिट परचेस करें हम लोग, 100 100 into 100 कितना होगा, 10,000। सो 10,000 हमारी क्या, फेस वैल्यू। अब ये 10,000 के ऊपर क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है 12%। 10,000 के ऊपर 12%, और कितने महीने का, 5 मंथ्स का।
कैसे करना है, बहुत इजी तरीका, 10,000 into 12% कैलकुलेट में कर सकते हो, into 5/12, सो कितना आ रहा है 500 कितना आ रहा है 500, ये क्या है इंटरेस्ट है। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन में देख लो 1 सितंबर 2020 बॉट 100 डिबेंचर 94 कम इंटरेस्ट, क्या बोला है कम इंटरेस्ट, और कम इंटरेस्ट है तो बहुत इजी भाई, क्या करने का कम करने का। सो क्या निकालना है हमें, क्या फाइंड आउट क्या करना है ईआईपी, हमें क्या ढूंढना है ईआईपी। ईआईपी कैसे निकालते हैं, सीआईपी माइनस इंटरेस्ट। ओके ईआईपी का फॉर्मूला क्या है, सीआईपी माइनस इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट बोला मतलब क्या करो कम करो, बट पहले क्या निकालो कम इंटरेस्ट प्राइस निकालो, 100 into 94 कर लो तो क्या मिलेगा आपको कम इंटरेस्ट प्राइस, कितना आ रहा है 9,400। सो आपकी कम इंटरेस्ट प्राइस कितनी आ रही है 9,400, उसमें से क्या डिडक्ट करना है इंटरेस्ट डिडक्ट करना है। सो इंटरेस्ट आपका कितना है 500, सो 9,400 में से 5,500 जाएगा तो कितना बचेगा 8,900। सो आपकी जो ईआई की वैल्यू है वो कितनी है 8,900। तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये उठा के वापस से यहाँ पे ऐड कर दो, परचेस किया तो क्या करेंगे ऐड, ओके सेल किया तो क्या करेंगे डिडक्ट। सो कितना भाई फेस वैल्यू कितनी है आपकी 10,000, फेस वैल्यू कितनी 10,000, और ये कितना है 8,900 क्या कॉस्ट, ओके कंबाइन कर देते 30 प्लस 10 कितना होगा 40, और ये कितना है 27,600 प्लस 8,900 कंबाइन कर लो बस कितना है 36,500 कितना 36,500 36,500। अब उसके बाद आगे वाला ट्रांजैक्शन यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब आगे आएगा अक्टूबर में हम लोग क्या देंगे इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट की एंट्री कहाँ पे आएगी क्रेडिट साइड में 1 अक्टूबर 2020 क्या कर रहे हैं हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वाई साइड में आएगा बाय बैंक अकाउंट इन ब्रैकेट चाहिए तो आप लिख सकते हो भाई क्या कर रहे हो इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितने अमाउंट के ऊपर आएगा 400 यूनिट है। देखो टोटल हमारे पास यूनिट कितने हैं, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर निकलेगा बट कैसे 300 प्लस 100 कितना होता है 400, तो 400 हमारी यूनिट है। अब यूनिट को हमेशा क्या करने का, जो भी इंटरेस्ट निकालना है वो हमेशा निकालता है फेस वैल्यू, तो 400 into 100 करेंगे, 400 into क्या करेंगे 100 करेंगे तो कितना आएगा 40,000। टोटल वैल्यू कितनी हमारे पास 40, और देख सकते हो वर्किंग नोट भी 40,000 फेस वैल्यू 40,000 के ऊपर 12% और कितने महीने का 6 मंथ्स का, सो कितना आएगा भाई 2,400। और ये इंटरेस्ट किस में लिखने का इंटरेस्ट कॉलम में, इंटरेस्ट किस में जाएगा इंटरेस्ट कॉलम में, ना कि फेस वैल्यू में ना कि ईआईपी में। अब उसके बाद आगे वाला जो ट्रांजैक्शन है वो कौन सा है सेल का है, ओके सेल आ रहा है, सेल का ट्रांजैक्शन कर रहा है, कितने आपने कौन से तारीख को 1 दिसंबर 2020 में आप क्या कर रहे हो सेल कर रहे हो, सेल का ट्रांजैक्शन होगा तो क्या आएगा क्रेडिट साइड में 1 दिसंबर 2020 में क्या कर रहे हो भाई सेल कर रहे हो, तो बाय बैंक अकाउंट इन ब्रैकेट आप चाहिए तो लिख सकते हो सेल, आप सेल कर रहे हो कितने यूनिट कर रहे हो 200, सो 200 into 100 कितना होगा 20,000, ये आपकी क्या आएगी फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू के ऊपर हमेशा क्या निकालता है इंटरेस्ट, कितने महीने का 2 मंथ्स का, हमने निकाल के रखा 2 मंथ्स, सो 20,000 के ऊपर 12% और कितने महीने का 2 मंथ्स का निकाल लो 400, कितना आएगा 400, ये आपका क्या है इंटरेस्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन में देख लो कि भाई 1 दिसंबर 2020 सोल्ड 200 डिबेंचर, 200 डिबेंचर हम लोग कितने में 95 एक्स इंटरेस्ट, तो 200 into क्या करेंगे 95 करेंगे तो हमें मिलेगा ईआईपी कितना है 200 into 95 ईआईपी 19,000 ओके। सो ये 19,000 जो आ रहा है वो आपकी क्या है सेलिंग प्राइस है, ये क्या आपकी सेलिंग प्राइस है, बेचने की कीमत है, मतलब आप वो जो डिबेंचर है वो कितने में बेच रहे हो 19,000 में बेच रहे हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये वर्किंग नोट में आना है, यहाँ पे आप लोग सेल होगा तो क्या करोगे माइनस, ओके डिडक्ट करोगे, आपकी फेस वैल्यू कितनी है 20,000, ओके सो 20,000 आपकी फेस वैल्यू, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे जो दिया है वो सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको कॉस्ट, सो क्रॉस मल्टीपल करना है 40 के लिए 36,500 तो 20 के लिए कितना, ओके सो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना आ रहा है 18,250 18,250 ये आपकी क्या है कॉस्ट है। अब देखो आज पर है ना हमें क्या करना है और एक वर्किंग नोट बना लेनी है, वहां पे क्या करेंगे हम लोग फाइंड आउट, ओके प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल, सेल के ऊपर प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, सो सेलिंग प्राइस मेरी कितनी है दी हुई क्वेश्चन में कितना है 19,000, मतलब ना सेलिंग प्राइस है 19,000, मेरी कॉस्ट मुझे अभी मिली कितना है 18,250, कितना 18,250, सो डिडक्ट कर लेंगे, देखो कॉस्ट कितनी है 18,050, 18,250 की इन्वेस्टमेंट में बेच रहा हूं कितने 19,000 में, सो ज्यादा मैं बेचूंगा तो क्या होगा, देखो कॉस्ट से हम लोग ज्यादा में बेच रहे, कॉस्ट क्या है 18,050, बेच रहे कितने में 19 में, सो बढ़ा के बेच रहे तो क्या होगा प्रॉफिट, और कम में बेचेंगे तो क्या होगा लॉस, तो प्रॉफिट कितना होगा बॉस 750
750 हमें क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट होगा तो किधर आएगा, डेबिट साइड में दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट के डेबिट साइड में डेट होगी 1 दिसंबर 2020, जिस दिन आपने सेल किया वही डेट फॉलो करनी है। और यहाँ पे लिखना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। और प्रॉफिट सी किस में जाएगा, फेस वैल्यू में नहीं, इंटरेस्ट में नहीं, तो किधर जाएगा वही ईआईपी में। कितना है वो 750। खत्म हो गया ट्रांजैक्शन खत्म। उसके बाद आगे वाला ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज। कौन सा, 1 फरवरी 2021 में क्या कर रहे हो, परचेज। सो यहाँ पे ये भी माइनस कर लेते, 40 में से 20 क्या बचेगा, कितना 20। और ये 36,500 में से 18,250 क्या बचेगा, कितना 18,250। 18,250 बच रहा है। ओके ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाला ट्रांजैक्शन 1 फरवरी क्या कर रहे हैं, परचेज। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 फरवरी 2021 में, नेक्स्ट ईयर में, बराबर। टू क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट इन ब्रैकेट क्या लिखेंगे, परचेज। क्या कर रहे हो आप, परचेज कर, कितने यूनिट परचेज कर रहे हो, 150 यूनिट्स। सो 150 इनटू फेस वैल्यू कितनी आपकी 100, तो 150 इनटू 100 कितना होगा 15,000। ये आपकी क्या रहेगी, फेस वैल्यू। सो 15,000 के ऊपर 12% और कितने महीने का आपको निकालना है, 4 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना। कितना आएगा 600। ये आपका क्या रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा। बट यहाँ पे देख लेना है ट्रांजैक्शन में 1 फरवरी 2021 बॉट 150 डिबेंचर एट अ 98 कम इंटरेस्ट। और कम इंटरेस्ट है तो भाई निकालना पड़ेगा। सो पहले 150 into 98 और फॉर्मूला हमारे पास है ईआईपी का। ओके, ईआईपी हमें ढूंढना है। कम इंटरेस्ट प्राइस बोला है मतलब कम करो, क्या कम करो, इंटरेस्ट कम करो। तो सीआईपी पहले निकालो। कैसे निकालोगे, 150 into 98 करो तो मिलेगा कम इंटरेस्ट प्राइस कितना आ रहा है, 14,700। उसमें से क्या डिडक्ट करोगे, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट अभी हमने निकाला कितना है, 600। कितना है, ये देखो यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन। सो यहाँ पे 600 हम लोग डिडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 14,600 में से 600 क्या तो कितना आएगा 14,100। ये हमारी क्या रहेगी, ईआईपी। सो यहाँ पे लिखेंगे ईआईपी में 14,100, ये हमारी ईआईपी। अब ये ट्रांजैक्शन को उठा के कहां लिख देंगे, यहाँ पे ऐड परचेज। परचेज होगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सेल होगा तो डिडक्ट करेंगे। तो कितना आएगा 15,000 और ईआईपी कितना 14,100। कंबाइन कर सकते हैं 20 प्लस 15 35,000। ओके, एंड ये 18,250 प्लस 14,100 कितना आ रहा है 32,350। 32,350। 32,350 ये आंसर है इसका। ओके, अब यहाँ पे यहाँ तक खत्म हो गया बस, राधा फरवरी तक। अब आता है लास्ट में 31 मार्च। 31 मार्च में हम लोग को क्या करना है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट निकालना है। सो साल के एंड में हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शन है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये 350। सो उसका ट्रांजैक्शन मिले 31 मार्च 2021। क्या करेंगे हम लोग, दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने महीने का दिखाएंगे, 3 मंथ्स का। कैसे दिखाएंगे, 350 यूनिट है, यूनिट कितना है 350 इनटू 100 करेंगे कितना होगा 35,000। इधर भी फेस वैल्यू है हमारे पास। तो 35,000 के ऊपर कितना परसेंट निकालना है, 12%। और कितने महीने का, 6 महीने का। 2,100। कितना है 2,100। 2,100। यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट कॉलम में, अब लिखेंगे इंटरेस्ट कॉलम में। अब यहाँ पे खत्म हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या, क्लोजिंग। साल के एंड क्या 31 मार्च 2021 में हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग करेंगे। अब क्लोजिंग करते समय क्या करने का, पहले फेस वैल्यू क्लोज करेंगे। क्या क्लोज करेंगे, फेस वैल्यू क्लोज करेंगे। सो फेस वैल्यू कितनी है 30 प्लस 10 प्लस 15 कितना होगा 55,000। 55,000 में से क्या करना है, डेबिट वाली टोटल 55 में से क्या करेंगे 20 माइनस करेंगे तो बचेगा बैलेंस कितना 35,000। कितना बचेगा 35,000 बाय बैलेंस कैरीड डाउन। और डेट क्या होगी 31 मार्च 2021। ओके, साल के एंड की। अब उसके बाद इंटरेस्ट कॉलम की टोटल देख लेना है, कौन साइड पड़ी है, क्रेडिट साइड। 2,400 प्लस 400 2,800, 2,800 प्लस 2,100 कितना होगा 4,900। सो 4,900 में से क्या करेंगे, ये सब डिडक्ट करेंगे कितना 6,600 600 1200 1200 प्लस 500 1700 1,700 माइनस करें कितना बचेगा 3,400 समथिंग 4,900 डिडक्टेड बाय 1,700। सो ये जो डिफरेंस रहेगा डेट लिखेंगे 31 मार्च 2021। क्या लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये कहां पे रहेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस में। कितना है
3200. 3200। 200. अब उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ERP की टोटल 27600, 8900, 750, 14100 कंबाइन करेंगे तो कितना आ रहा है? 27600, 8900, 750, 14100 टोटल क्या है? 51,350. 51,350। 350. सो 51,350 में से क्या करना है आपको? ये 19,000 डिडक्ट करना है, बट रुक जाना है, रुक कर जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज क्या बोला है? इन ईयर मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर, बराबर जब साल खत्म हो रहा है तो मार्केट प्राइस क्या? मार्केट प्राइस ऑन 31 मार्च 2021 वो कितना है? 90 पर डिबेंचर। सो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 क्या बोलता है? मार्केट प्राइस। सो मार्केट प्राइस हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे मार्केट प्राइस? सो मार्केट प्राइस के लिए रेट दिया हुआ है 90 पर डिबेंचर। अब पर डिबेंचर मतलब जो बचा हुआ यूनिट रहेगा। सो बचे हुए क्लोजिंग में यूनिट कितने हमारे? 350। हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर यूनिट कितने बचे हुए? 350। सो 350 इनटू क्या करेंगे? 90 करेंगे तो क्या मिलेगा? मार्केट प्राइस। सो 350 यूनिट इनटू 90 रेट है, कितना होता है? 31,500. कितना? 31,500। 500. ये मार्केट प्राइस आ रही है, 31,500 मार्केट प्राइस आ रही है। कॉस्ट कितनी है? देखो यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है कॉस्ट कितनी है हमारी साल के एंड में? कॉस्ट है हमारी 32,350। कितना है? 32,350। अब एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 क्या बोलता है? मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस व्हिचएवर इज लेस, जो दोनों में से कम हो। दोनों में से कौन सा कम है भाई? 31,500। सो हमें बैलेंस में दिखाना है 31,500। कितना दिखाएंगे? 31,500। और जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? लॉस ऑन